कैसे हैं? तो जय माता दी। तो आज देखिए अभी मैं रात्रि का समय है और मैं अभी क्लब हाउस में हूँ साड़ी बहनों के साथ। तो कल माता रानी आ रही हैं तो इसीलिए डेकोरेशन का काम हो रहा है। उसके बाद ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है और ये देखिए सुबह सुबह का टाइम है और मैं 13 फ्लोर पे रहती हूँ। तो मेरी बालकनी से देखिए करीब ये 5:30 का समय है और सूर्योदय भी नहीं हुआ अभी, और फिर भी इतनी ज़्यादा रोशनी है। तो चूँकि ऊपर रहने का यही है कि आप बहुत ज़्यादा रोशनी रहती है और ये देखिए मैं उस दिन मंदिर वगैरह सफाई की तो ये सारा साफ़ सुथरा करके सब कुछ रख दी हूँ। और ये बर्तन वगैरह मांज ली, एक लोटा रह गया था कलश के लिए तो वो भी अभी माँज के रख लूँगी। और पतिदेव जी भी अपना सारा कुछ फूल माला वगैरह ला के रख दिए, क्योंकि अभी हमें नीचे क्लब हाउस में जाना है तो सबसे पहले घर की पूजा पाठ कर लेनी होगी, नहीं तो आके नहीं कर सकते। एक्चुअली क्या है, नहाने के बाद कितना देर आप रह सकते हैं, साफ़ सुथरे कपड़े में ही तो करेंगे। तो ये सब तैयारी जल्दी इसलिए उठी थी कि जल्दी से करके सब कुछ यहाँ पे पहले कलश वगैरह बिठाएंगे। सारा चीज़ होता ही है, पहला दिन कितना काम होता है पता ही है। ये नारियल वगैरह है, ये सब फ्रूट वगैरह में ढेर सारे काम है। भी फल धोने हैं, नारियल में कलावा बांधना है, सिंदूर डोली जो भी लगाते हैं आप लोग भी करते ही होंगे। तो ये सब करके तैयारी नहा लेती हूँ, फिर सब कुछ तैयार करके पूजा आरती करते हैं। उसके बाद फिर भाग के आज पहला दिन है तो कलश स्थापन में पंडित जी आएंगे। पति देव जी का तो धोती प्रेस ही नहीं हुआ था तो मैं वो कही कि प्रेस कर लेती हूँ थोड़ा सा, देखिए टाइम है। वो बोल रहे थे छोड़ो ना ऐसे पहन लूँगा, हम लेकिन नहीं ऐसे क्यों पहनेंगे, मैं कर देती हूँ फटाफट क्या होता है, मतलब ठीक है कोशिश कर रही हूँ। और मेरी साड़ी भी नहीं हुई तो वो भी करना है। और उसके बाद वो हम लोग ना पूजा करने से पहले जनेऊ जो बदलते हैं तो जनेऊ को भी मंत्रित किया जाता है, तो मंत्र से। तो वो मेरे पतिदेव जी अभी बनाएंगे जनेऊ। और ये सब काम ना एक दिन पहले हो जाता है, लेकिन चूंकि वर्किंग आवर ऑफिस है और छुट्टियां रहती नहीं है, रात में आए फिर इधर उधर रह गए तो नहीं कर दिए। एक दिन पहले थोड़ा बहुत ये प्रेस वगैरह करके रख लेना पड़ता है, लेकिन मैं भी व्यस्त ही थी और वो तो खुद ऑफिस ही जाते हैं। तो कोई देखिए ऐसी जनेऊ बनाते हैं और फिर उसके बाद स्नान ध्यान करने के बाद पुराना जनेऊ निकाल के इस जनेऊ को इसको धारण करने के बाद करेंगे पूजा पाठ। और तो सब कुछ तैयारी लगभग हो गई है। अब मिलती हूँ। देखिए आ गए हम लोग, मंदिर में आ गए हैं या बैठ गए हैं पूजा पे पाठ पे और सारा कुछ हो गया है। मैं बोली कि थोड़ा सा सूट कर लेती हूँ, वो तो गुस्सा ही करते रहते हैं, अरे पहले पूजा कर लो फिर सूट करना। लेकिन मैं जानती हूँ कि पूजा करने के बाद मुझे जल्दी से नीचे क्लब हाउस में जाना है, तो जल्दी से अब आरती वगैरह कर लेते हैं जल्दी से। बस कि थोड़ी सी जैसे कि आप घर में कोई और काम ना हो तो थोड़ा आराम आराम से करते हैं। तो इसमें अनुसार काम, समय के अनुसार हमेशा काम करना चाहिए। मेरा तो यही मानना है कि ना कि आपका मन साफ रखें। और पूजा पाठ आप, माता रानी ये नहीं कहती है या कोई भी देवी देवता ये नहीं कहते हैं कि घंटों आप मेरे पास बैठ के पूजा करते रहें, लेकिन आपको ना अपना मन को साफ रखना है। खाली तन साफ रखने से नहीं होगा, यदि कपड़े साफ सुथरे पहन ले तो इससे नहीं होगा। तो इसीलिए यदि मन साफ है और आप मन से भी ना आप खाली उनका नाम जाप करते रहोगी ना, करते रहेंगे, तभी उनका वो पहुंच जाता है उनके तक और वो अपना आशीर्वाद सब पे बनाए रखती हैं। और मैं तो चाहूँगी कि जितने व्यूअर्स हैं मेरे सोशल मीडिया में और सब जितने भी लोग हैं जो मेरे साथ जुड़े हैं, माता रानी सब पे अपना मेहर बनाए रखे, सबके परिवार को सुखी रखे। और इस बार का नवरात्रि सबके लिए बहुत फलदायी एवं सुखदायी हो। तो चलिए अब यहाँ से पूजा पाठ करने के बाद फिर हम लोग क्लब हाउस में मिलते हैं। पंडित जी आ चुके हैं क्लब हाउस में, देख ही रहे हैं आप लोग सारी व्यवस्था। जो ये सब में समय लगता है ना, पहले दिन समय लगती है सारे विधि विधान से पूजा करने में। तो अब सब सारे लोग क्लब हाउस में आ भी गए हैं अपने सोसाइटी से और हमारे पति देव जी उनके बगल में बैठ के उनकी तैयारी करवा रहे हैं। तो चलिए आप सब भी इसी ब्लॉग के जरिए पूजा में शामिल होइए।
एक सामूहिक जो पूजा होता है और सभी लोग जुड़ते हैं तो उससे बहुत अच्छा लगता है। और हम मुझे लगता है कि हर सोसाइटी में ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णिक लंबोदरश्च वित्तो विन्नासो विनायक धूम्रकेतु गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजानन द्वादशसहस्राणि पठे शून्यादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटश्चैव विघ्नश्च कश्चन जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अब सिद्ध्यर्थ सिद्ध्यर्थ पूजितो जासुरासुरै सर्वविघ्नहर तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ते मंगलम एकां हृदयस्थो भगवान् मंगलाय तनोति। ओम रविलोचन नैना ओम रविलोचन नैना निसर्गिन पद्मावती ओम जय अम्बे गौरी चंद्रमोहन संहारे शोणित बीज हरे जय शोणित बीज हरे मधु कैटव लो मारे मधु कैटव लो मारे सुरभरी न करे ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी ओम जय अम्बे गौरी ओम कर्पूर गौरम करुणाकरं संहारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुस्तथा त्वमेव त्वमेव विद्याधरं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। सभी लोग अपने अपने गुरु का भी करें। ओम पूजा आरती हो गई। उसके बाद मैं ऊपर आ गई, हम लोग चाय पिए और ऊपर आई तो बेटा ने कुछ कपड़े दिए। नहीं हो रहा तो आपका मोबाइल, उसने मेरा मोबाइल ऑर्डर किया था और मेरे पास इतना टाइम ही नहीं हुआ कि मैं आप लोग को बता पाई, तो थोड़ा बहुत शूट किया। तो इसका डिटेल मैं एक ब्लॉग बना के डालूंगी कि कौन सा मोबाइल है और कितना क्या है, इसकी फैसिलिटीज़ क्या है। ऐसे बस मैं बता दूं नॉर्मल सा, ये है iQOO Neo 7 Pro 5G। तो देखते हैं। उसके बाद मैं सब्जी वगैरह बनाई, क्योंकि मैं फास्ट नहीं रखती हूँ, मैं डायबिटिक हूँ, मुझसे होता नहीं है फास्ट, तो बिना लहसुन प्याज के खाना खाती हूँ। तो इसीलिए, और बेटा भी था घर में तो वो तो नहीं फास्ट रखता है, तो उनके लिए फिर सब्जी वगैरह बनाई। और इसमें अभी हम लोग जो है सो मैं डेली का ब्लॉग तो नहीं बना पाऊँगी, शुरुआत का है। अब देखिए आज जब मैं ब्लॉग आएगा तो मुझे लगता है ये सप्तमी अष्टमी दिन रहेगा जब ब्लॉग आउट होगा, तो क्योंकि फुर्सत ही नहीं मिल रहा है, बिल्कुल टाइम फुर्सत नहीं मिल रहा है। तो ये सिंपल सा एकदम परवल की सब्जी बिना लहसुन प्याज का, एक नंबर, बहुत ही टेस्टी बनी थी, मसालेदार। और रेसिपी बोलेंगे तो फिर कभी डला हुआ है मेरे चैनल पे ऐसे परवल की बहुत सारी सब्जी का रेसिपी आया होगा, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत फेमस है। देख रहे हैं कितना यम्मी सा लग रहा है। तो फास्ट में ऐसा नहीं है कि जिसको फास्ट नहीं किया होता है तो ज़बरदस्ती तो ऐसा कर नहीं सकता। तो मैं बस खाली 9-10 दिन बिना लहसुन प्याज का खाना बनाती हूँ, और जब तक पूजा पाठ नहीं होता है तब तक ऐसे रहती हूँ। उसके बाद खाना खा लेती हूँ। अब देखिए मैं कीर्तन में आ गई हूँ। यथो यथो यानि ततो भवानि यथो यथो यानि ततो भवानि इदं मार्तिक्यं शांसायुध सवाहन सपरिवार श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिण्यै त्रिगुणात्मिकायै दुर्गा देव्यै नमः।
पुष्पांजलि के बाद अयगिरी को दिया पुष्पांजलि। तो ये पीछे मैं बताई थी ना कि एक सोसाइटी में भी हो रहा है और एक पूरी राजनगर सोसाइटी का पीछे भी ब्लॉग डाली थी पिछले साल का भी दुर्गा पूजा का। बहुत सुंदर होता है। और देखिए माता रानी आई हुई हैं। अभी इनका मुंह नहीं खोला गया है। ये हमें सप्तमी वाले दिन पूजा करने के बाद मुंह इनका क्या कहते हैं वो हम लोग के यहाँ निशा पूजा होता है, उसके बाद इनकी आंखें खुलती है। तो ये यहाँ पे है। और इस बार का पंडाल बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत। नीचे वो कल्चर प्रोग्राम भी हो रहा है, उसका भी बहुत सुंदर व्यवस्था है इस बार का। तो देखिए सभी को यहाँ पे आरती कर रहे हैं और मैं वहाँ करने के बाद यहाँ भी एक बार दर्शन करने आती हूँ। और ये देखिए फिर नेक्स्ट डे का ये छोटे छोटे मैंने क्लिपिंग डाल रखे हूँ कि घर के काम होते करते करते भी और सारा कुछ चल रहा है। ऐसा नहीं है ना कि खाना तो खाना ही है जब भूख लगेगा तो आज मैं ये लंच भी ले जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, वर्किंग में है तो आज मैं अरबी की सूखी वाली सब्ज़ी डाल रही हूँ। और आजकल तो कुछ डालता नहीं, बस टमाटर डलता है और थोड़े से मसाले। तो इसकी सूखी सब्ज़ी बनाई थी आज, यही लंच में डाली थी। लेकिन पतिदेव जी बोले कि अच्छा लगा था खाने में। अब आजकल जो है व्रत के टाइम में थोड़ा सादा सादा खाना ही पड़ता है, कोई ऑप्शन नहीं है। और ये रोटी बनाई थी। मैंने सारे काम मैं ये दिखा रही हूँ कि सारे काम करने पड़ते हैं। ऐसे नहीं है कि बस खाली पूजा पाठ में तीनों जगह तो भागते रहती हूँ। मेरे पास भी मेरे घर के काम होते हैं और मैं अकेली हूँ तो मुझे करने ही पड़ते हैं। जय माता दी, कैसे हैं आप सब? तो आप लोग भी नवरात्रि मना रहे होंगे बड़े हर्षोल्लास के साथ। और देखिए अभी सुबह सुबह मैं फटाफट नाश्ता बना के और मैंने पैक कर दी हूँ हड़बड़ी में जितना भी हो सका, क्योंकि टाइम नहीं होता है ना तो हर चीज़ शूट नहीं कर पाऊंगी अभी इन दिनों। तो जितना थोड़ा बहुत जो शेयर कर सकती हूँ करती रहूँगी। और इस मजबूरी को मुझे समझिएगा क्योंकि घर में भी करना है और बाहर भी देखना है, काम भी करने हैं। तो ये सब चीज़ आज इस बार होते रहेगा। थोड़ी ज़्यादा व्यवस्था हो गई है और साथ में बस ऐसी ही है हम लोग, बस इसलिए अब जो सब भी होगा हम शूट करते रहेंगे। अब आरती का आ रहा है तो कॉपीराइट आ जाएगा, तो मैं इसको करती हूँ म्यूट और चलती हूँ क्लब हाउस में फटाफट। तो ये बैग से हम लोग का रास्ता है क्लब हाउस में जाने के लिए, तो जाती हूँ फटाफट। वहाँ कीर्तन शुरू हो गया है और ऐसे ही होता है। शाम का भी इसमें दिखा दी हूँ, सुबह का भी दिखा दी हूँ। जो छोटे छोटे क्लिप हैं मैं ऐड करते जाऊँगी और आप लोग भी दर्शन कीजिएगा। देखिए आरती शुरू हो रही है। और इसी बीच में सोसाइटी में पेड़ पौधे मंगवाए थे हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं, अध्यक्ष जी ईओ के। तो वो भी उनका भी फ़ोन आ गया कि थोड़ा सा आ जाओ देख लो। तो साथ के साथ अपना ये सब भी काम चलता है क्योंकि इसकी तो जिम्मेवारी हम लोग को मिली है, तो साथ लेके करना ही पड़ेगा। आप उसके लिए समय निकालना ही पड़ेगा। फिर ये वो सुबह की आरती थी, फिर ये शाम का कीर्तन शुरू है।
फिर वहाँ से ऊपर गढ़ में आके आरती की, उसके बाद फिर पीछे आ गई माता रानी के दर्शन करने के लिए। तो बता रही हूँ ना, इसी तरह मेरा ये पूरा 10वीं तक ऐसे ही चलते रहेगा। मुझे और पता ही नहीं चलता है कि कैसे इन दिनों समय बीत जाता है, और मुझे इतनी सारी प्रॉब्लम है और फिर भी मुझे उस वक्त ना पता ही नहीं रहता कि मुझे है नहीं है। मैं जो मेरा ब्लॉग देखते होंगे या जो मेरे रिलेटिव है जानते भी होंगे, तो उनको लगता होगा कि अरे वो तो कहती है कि मुझे ये है, और अभी इतने सारे कैसे कर लेती हैं, घर का भी बाहर का भी ये भी। तो लेकिन जब समय पड़ता है ना, सब माता रानी का हाथ में है, सब ऊपर वाले का हाथ में। आप नहीं करते हो, वही करवाती हैं। यदि आपसे सेवा लेना चाहेंगी तभी आपको जिम्मेदारी मिलेगी आपको, नहीं तो बहुत सारे लोग हैं, कहाँ मिल पाती है ना। तो और इस हालत में भी मैं भी एक बार सोची कि भाई मुझसे होगा नहीं होगा। ये देखिए कितना बड़ा स्पेस है पीछे का। अभी यहाँ पे सेल्फी पॉइंट वगैरह भी सब डेकोरेट वगैरह हो रहा है, और बहुत बढ़िया यहाँ पे कल्चर प्रोग्राम होता है। तो जो भी मेरा ब्लॉग देखते हैं, राजनगर में रहते हैं, तो यहाँ पे आके ज़रूर आइए और देखिए हम लोग का यहाँ पे ये जो स्टॉल है, इसमें इनका एक मैंने आइटम वगैरह यहाँ पे सेल करते हैं, उसका है कुछ नमकीन वगैरह जो भी। तो ज़्यादा अभी डिटेल नहीं पता। और ये देखिए सेल्फी पॉइंट की तैयारी शुरू हो गई है, हो रही है, कई दिनों से ही हो रही है। और बहुत सारा इस बार आइटम जगह रखा हुआ है जहाँ से आप फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। ये चंद्रयान 3 का जो अभी हाल फिलहाल ताज़ा सबको पता है कि अपने इंडिया ने कितना बेस्ट मने हुआ है, सारे विश्व इसके लिए विश्व में सम्मान बढ़ा है, उसको लिया गया है। और भी कई सारे पॉइंट है, बस बनाया गया है, झूला है, रिक्शा है, स्कूटी जो है पहले वाला पुराना जो स्कूटर होता है उसको ये सजा के आप, ये होते हैं कि आते हैं ना घूमने के लिए, तो सब अपना यहाँ पे फ़ोटो वगैरह क्लिक कर सकते हैं सुंदर सुंदर। तो इसकी तैयारी कर रही हैं। और ये निधि जी हैं, ये इनमें बहुत एक्सपर्ट हैं, वो करती हैं सब। पिछले साल भी इन्होंने ही किया था व्यवस्था, और इस साल भी लगी हुई हैं। तो मैं वही उनसे बात कर रही हूँ कि बहुत सुंदर है और बहुत अच्छे मने तरीके से कर रही हैं। और सारे बच्चे लोग साथ में लगे हुए हैं। सबसे अच्छी बात है कि बच्चे लोग इन्वॉल्व हैं, और बच्चे सबको ना इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व करना चाहिए। जो इधर उधर ध्यान रहता है, तो क्रिएटिविटी का काम में ना हमेशा उनकी हेल्प लेनी चाहिए और उनको प्रोत्साहन करते रहना चाहिए कि आप लोग इसमें। तो ये बहुत अच्छी बात है। और बहुत सुंदर सजावट सब कुछ। देखिए रिक्शा कितना सुंदर लग रहा है, बैठ के फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए बने रहिएगा ब्लॉग में हमारे साथ। इसी तरह की जो भी जैसा भी रहेगा, जितना मैं शूट कर पाऊँगी कोशिश करूँगी आप लोग के साथ शेयर करते रहूँ। और फिर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। फिर से मिलते हैं। जय माता दी।